बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज कल हमने कूलाम के नियम को स्टार्ट किया था और मैंने आपको बताया था कि अगर दो बिंदु आवेश कुछ दूरी पर रखे हों Q1 और Q2, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे क्योंकि ये लाइक चार्जेस है, यानी कि सजातीय आवेश है। लेकिन ये जो बल लगाते हैं एक दूसरे पर, यानी कि ये इस पर, जैसे आपने देखा होगा, अगर एक मैग्नेट के नॉर्थ पोल, आप बच्चों ने छोटे सभी ने देखा है कि जब मैग्नेट का नॉर्थ पोल के सामने दूसरा मैग्नेट का नॉर्थ पोल आते तो डिस्टेंस में फोर्स लगता है, प्रतिकर्षण का बल लगता है। तो उसी प्रकार से जब ये दोनों सजातीय आवेश होंगे तो जैसी नदी लाएंगे ये इसको इधर को धक्का मारेगा। देखिए बल कैसे दिखा रहा हूँ, और ये इसको इधर को धक्का मारेगा। ये दोनों जो बल हैं क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का पालन करते हैं। और कल मैंने बताया था अगर इनके बीच की दूरी ये वाली अगर r है तो इनके बीच का जो बल है ये और परिमाण में ये K Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर ऐसा होता है। अब ये जो K है ये समानुपाती नियतांक है। देखिए इसी प्रकार का एक बल आपने कक्षा 11 में भी पढ़ा था जिसमें F बराबर G M1 M2 बट्टे R स्क्वायर आता है। गुरुत्वाकर्षण बल वो न्यूटन का था, ये कूलाम का है। बस अंतर इतना ही है इन दोनों में कि वहाँ मासेस थे M1 M2, यहाँ चार्जेज हैं Q1 Q2, और R स्क्वायर वैसा ही है। बस एक और अंतर इसमें यह है कि वहाँ जो नियतांक होता है उसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, सार्वत्रिक, यूनिवर्सल। माने इस यूनिवर्स में अगर आप कहीं भी चले जाएं तो दो बिंदु मासेस के बीच में लगने वाला बल एक ही जैसा रहेगा अगर वो बिंदु मासेस वही है और उनके बीच की दूरी भी वही है। परंतु विद्युत बल जो है, यहाँ पे जो K है ये नियतांक तो है बट ये सार्वत्रिक नियतांक नहीं है। ये जो नियतांक है इसका मान कई कारकों पर निर्भर करता है। जैसे इन दोनों के बीच का माध्यम क्या है, क्या ये निर्वात वैक्यूम है या ये पानी है या ये मोम है या ये कांच है, कैसा माध्यम है, एक तो उस पर निर्भर करता है K का मान। दूसरा इस K का मान जो है वो इस बात पर भी निर्भर करता है कि हमने जो है यूनिट सिस्टम, माने जो हम मापन की पद्धति है वो हम कौन सी ले रहे हैं। अगर हम मापन की पद्धति जो है वो ऐसा ही पद्धति ले रहे हैं तब इस K का मान क्या होता है। ऐसा ही पद्धति आप सभी जानते हैं। ऐसा ही पद्धति के 11 में पढ़ा है हमने। इसमें 7 मूल राशियां और 2 व्युत्पन्न राशियां हैं और इनके मात्रक और राशियों के नाम हमने पढ़े हैं। लंबाई को किलोग्राम में, लंबाई को मीटर में नापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में नापते हैं, समय को सेकंड में नापते हैं, धारा को एम्पियर में नापते हैं, और इसके अलावा टेम्परेचर को केल्विन में नापते हैं, प्रकाश की तीव्रता को कैंडिला में नापते हैं, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में नापते हैं। तो ये जो हमने इसी सिस्टम को अगर हम फॉलो करें, यानी कि Q1 Q2 को हम कूलाम में लें, R को मीटर में लें, तब इस K का मान यह आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट जो है इसको माध्यम का, निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। एप्सिलॉन नॉट इसका मान है 8.86 × 10⁻⁻12 न्यूटन एप्सिलॉन नॉट कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका यूनिट है। और इसे कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। इस पर बाद में बातें करेंगे कि इस विद्युतशीलता का क्या मतलब है। तो इस पर, और अगर आप इस पूरे की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ये रखें और 4 पाई की वैल्यू को आप रखें तो इसकी वैल्यू लगभग 10⁹ आती है। तो कुछ लोग इस सूत्र को निर्वात में जब 2 चार्जेस रखे हैं तो इस सूत्र में इस K की जगह सीधे 9 × 10⁹ लिख लेते हैं। अर्थात अगर 2 Q1 Q2 एक दूसरे से r दूरी पर है, निर्वात में रखे हैं, तो हम लिख लेते हैं 9 × 10⁹ Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर। ऐसे भी इस सूत्र को लिख लिया जाता है, बशर्ते कि दोनों ही आवेश निर्वात में हो। अब अगर निर्वात ना हो, कोई अन्य माध्यम है जैसे पानी या कांच या मोम या कोई और,
बहुत प्रकार के माध्यम हो सकते हैं बीच में। तो उस केस में इस के का मान अन्य माध्यमों में के इजिकल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के। देखिए के और आ गया जो कि यहाँ नहीं था। ये जो के है इसे हम उस माध्यम का जो भी माध्यम इन आवेशों के बीच में रखा है, जैसे पानी में अगर दोनों चार्जेस पानी में है तो के का मान 80 होता है। तो अलग अलग माध्यमों में अलग अलग के का मान होगा। कुछ प्रश्नों में दिया भी होगा, कुछ में याद भी करना पड़ सकता है। तो आप के को, इसका नाम मैंने बताया परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का ये परावैद्युतांक है। तो इस प्रकार से, और इस के का मान, अब ये जो के है इसका मान किन किन चीज़ों पे मैंने तुमको बताया, अलग अलग माध्यमों के लिए अलग अलग होता है। तो एक छोटी सी टेबल इसके लिए हम बना लेते हैं। अगर माध्यम पानी है, पानी के लिए के बराबर 80 होता है। अगर धातु है माध्यम, बीच में धातु रखी है, तो धातु के लिए के अनंत होता है। और निर्वात के लिए, निर्वात अगर माध्यम है तो निर्वात के लिए के का मान 1 होता है, 1। और कांच के लिए के का मान 3 से लेकर 4 तक, 3 से 4। तो इस प्रकार से ये जो दो आवेशों के बीच लगने वाले बलों के सूत्र के बारे में मैंने बताया कि जब वैक्यूम है तब के का मान ये ले लेंगे यहाँ पर, और इसका मान 9×10⁹ होता है। और अगर वैक्यूम नहीं है, कोई माध्यम है, तो फिर के का मान ये ले लेंगे। तो इसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं। ये के क्या चीज है, दोनों के हैं, ये स्मॉल के है, ये कैपिटल के है। कैपिटल के को मैंने माध्यम का परावैद्युतांक कहा, क्योंकि वैक्यूम भी एक प्रकार का माध्यम है। तो वैक्यूम के लिए के का मान 1 है, यहाँ पे लिख रखा है मैंने। निर्वात के लिए के जो है वो 1 होगा। पानी के लिए 80 है। इसका माने आप देखिए, समझिए इसको, कि अगर दो आवेश r दूरी पर हैं, वैक्यूम में है, मान लिया उनके बीच बल F लग रहा है। अगर इन्हीं दोनों को मैं पानी में ले जाऊं तो आप देखिए पानी में बाकी सब वही रहेगा, एक के एक्स्ट्रा आ जाएगा, और इस के का मान 80 होता है। तो पानी में यह बल F/80 हो जाएगा। और यही दोनों आवेश अगर मैं ये किसी मेटल के अंदर है, मेटल के अंदर, तो मेटल का के अनंत होता है, तो 0 हो जाएगा। उसका कारण यह है कि मेटल में आवेश एक जगह पे नहीं रुकता, तो वो दोनों मिलके एक ही बन जाएंगे, तो बल इस प्रकार से नहीं लग पाएगा। तो मुझे लगता है कि इस बल को पहचानने के लिए अभी मैंने, क्योंकि बल एक सदिश राशि है, अभी मैंने बल को वेक्टरों से दिखाया तो है, लेकिन बल की दिशा के बारे में कोई बात अभी हमने नहीं की है, बल के केवल परिमाण की बात की है। बल की दिशाएं चित्र में जैसे कि हमने दिखाई है, इस प्रकार से हम दिखाएंगे कि Q2 पर बल इधर को लगेगा, Q1 पर बल इधर को लगेगा। अगर ये दोनों विजातीय आवेश है, यानी कि एक धन है और एक ऋण है, मान लो कि ये इधर को माइनस होता, माइनस Q1 और Q2, तब इस पर बल इधर को लगता है और इस पर बल इधर को लगता है, यानी कि तब भी क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार ही होते, लेकिन एक दूसरे की ओर को होते। ध्यान रखना है, ये जो नियम है केवल बिंदु आवेशों के लिए है। अगर आवेश एक बड़ा है, एक्सटेंडेड बॉडी है, तो वहाँ पर इस नियम को हम कैसे अप्लाई करेंगे ये हम अगले सेशन में सीखेंगे। अभी आप कूलाम के नियम को भली प्रकार समझ लीजिए। अब आपके लिए एक प्रश्न है, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन का आवेश आपको पता है, अगर ये 1 मीटर की दूरी पर हैं तो इन पर कितना एक दूसरे पर दोनों इलेक्ट्रॉन कितना बल लगाएंगे और कैसा बल लगाएंगे। सुन लीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन 1 मीटर की दूरी पर हैं एक दूसरे से और निर्वात में हैं,
तो ये एक दूसरे पर कैसा बल लगाएंगे और कितना बल लगाएंगे ये आपको बताना है।